कल हम लोग ने तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए जो अज्ञानी जन्म हैं, जो अपने कर्म को महत्व देते हैं कि हमें ये कर्म करना है और कर्म के प्रति एकदम आसक्त, एकदम समर्पित होकर कर्म को एकदम पंचुअलिटी करते, एकदम पंचुअल, मतलब ये कर्म करना है 12 बजे में ये अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो वो दाएं बाएं नहीं देखेंगे, कुछ सोचेंगे भी नहीं, कुछ विचारेंगे भी नहीं, पूरा समर्पित होकर कर्म को करेंगे, है ना। तो वो है अज्ञानी जन। अज्ञानी जन क्यों है? वैसे उनको शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन फिर भी अज्ञानी जन क्यों है? क्योंकि वो उन कर्मों को ही अपना मानते हैं, है ना, जो कि समाप्त होने वाले हैं, जो कि नाशवान है। हाँ, मोह बस कार्य कर रहे हैं या लालच बस कर रहे हैं, तो लेकिन वो कितने समर्पित भावना से कर रहे हैं कर्म, है ना। उसमें कहीं भी वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं सोच रहे हैं, कुछ और नहीं विचार रहे हैं, उस समय एकदम एकाग्र होकर के समर्पित होकर कार्य को कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे वो अज्ञानी जन वो कार्य कर रहे हैं, अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो तत्व से नहीं जानते, वो इसलिए अज्ञानी जन का। वैसे वो शास्त्र को जानते हैं, अपने विषयों में पारंगत हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व से विषय को नहीं जानते, इसलिए उनको अज्ञानी कहा। तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार तू कर्म कर, उसी प्रकार तू अपने कर्म को कर और उनको भी कर्म करने दे, है ना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कल बताया अर्जुन को। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरेत्। भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञ महापुरुष है, जो तत्वज्ञ, तत्व से जानने वाला है, ऐसा जो महापुरुष है वो कर्मों में आसक्ति वाले, जो अपने कर्म में जो आसक्त हैं, जो तत्व से नहीं जानते लेकिन शास्त्रों को जानते हैं, है ना। तो ऐसे कर्मों से आसक्ति वाले जो अज्ञानी मनुष्य हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? अज्ञानी। क्योंकि वो तत्व से नहीं जानते, इसलिए वो और कर्म के प्रति लेकिन बहुत सचेत हैं। अपने कर्म को हमें कैसे करना चाहिए और कितना एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए, उसके प्रति बहुत सचेत हैं। तो कह रहे हैं उनकी बुद्धि में तुम भ्रम उत्पन्न मत करो। क्योंकि जब अर्जुन ये कह रहे हैं, और अर्जुन कौन है? सबके आदर्श राजा और इतने विद्वान नर प्रभु। अगर श्री कृष्ण नारायण है तो अर्जुन कौन है? नर है। तो अर्जुन तो सबके आदर्श हैं। और जब अर्जुन ही ये कह करके कि ये मेरा घोर कर्म मैं नहीं करूँगा, तो वो उस कर्म में आसक्त हुए, तभी तो उनको वो घोर कर्म लगा। अगर वो आसक्त ना होते तो वो घोर कर्म नहीं लगता। उनको ये नहीं लगता कि मेरे दादाजी, पिताजी, भाई साहब, जो जो उनको दिख रहे हैं, अपने प्रियजन दिख रहे हैं, आचार्य, गुरु, तो उनके प्रति मोहासक्त होकर के वो ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं और युद्ध को छोड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं घोर कर्म नहीं करूँगा, मैं ज्ञान की चर्चा क्यों ना कर लूँ, मैं और दूसरा कार्य क्यों ना कर लूँ, क्योंकि वो आसक्त हुए हैं और वो समाज के लिए आदर्श हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो हो तत्वज्ञ हो, तुम ज्ञानी हो और तुम सबके आदर्श हो, तो जो अज्ञानी जन्म है और जिस जन है जो इतने समर्पित भावना से कर्म करते हैं, उनके समान तुम कर्म को करो और उनके लिए आदर्श बनो, उनके लिए आदर्श बनो और उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न मत करो, है ना। बुद्धि भेदम न जनयेत्, कि तुम बुद्धि में उनके भ्रम उत्पन्न मत करो, क्योंकि भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं ना कि मैं नहीं करूँगा, तो वो भी सोचेंगे कि जब ये ऐसा कर्म नहीं करे तो हम लोग भी क्यों करें। तो सारी जनता, उनकी जितने सैनिक है, वो भी सोचेंगे ये घोर कर्म हम क्यों करें, जाए अपने बच्चों के संग और आनंद पूर्वक रहें, हम ये घोर कर्म हम तो नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम तो आदर्श हो, तो जैसे वो कर्म कर रहे हैं समर्पित होकर के, ऐसे तुम कर्म करो, तुम तत्वज्ञ ज्ञानी हो। तो इसलिए जो तत्वज्ञ ज्ञानी होते हैं उनको जो है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, राग द्वेष से युक्त बातें, आसक्ति वाली बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और उन जो कर्मठ व्यक्ति हैं, जो कर्म के प्रति सचेत हैं, उनसे कर्म को करना सीखो। अपने कर्म को वैसे ही करो, लेकिन कैसे करो? आसक्ति रहित होकर करो। जब तुम उसमें आसक्ति नहीं करोगे तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घोर कर्म की क्या कर्म है, तब तुम बिल्कुल समर्पित होकर करोगे। तो समस्त कर्मों को अपने अच्छी तरह से करो और उनसे वैसे ही करवाओ। जो शयेत माने उनसे वैसे ही कराओ
और समाचरण मतलब कि तुम स्वयं अच्छी तरह से उन कर्मों को करो, है ना। जैसे श्रेष्ठ मनुष्य जो होते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य कौन होते हैं? जो आसक्ति रहित होते हैं। हम लोग क्या होता है कि हर चीज़ में आसक्ति रहती है, हर चीज़ में आसक्ति रहती है, तो उस कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। समाचरण मतलब अच्छी तरह से हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो जो आसक्ति रहित श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनके सभी आचरण स्वाभाविक हो जाते हैं, यज्ञ के समान। चाहे उनको कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य यज्ञ के समान होगा। भले ही देखने वाले को लगेगा वो तो देखो ये इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दान कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया, उनके लिए वो आप देख के आदर्श स्वरूप उनसे सीख रहे हो, लेकिन वो कुछ लालच से नहीं कर रहे हैं कि मुझे इसका कोई रिटर्न मिले, इसलिए नहीं कर रहे हैं। उनको करना है कि इससे कि लोक का कल्याण हो। उनके मन में ये भी भावना नहीं कि लोक के कल्याण होने से उनको क्या मिलेगा। लोक का कल्याण होगा तो हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा या वैकुंठ लोक मिलेगा, उनकी ये भी भावना नहीं है। वो उनको सिर्फ इस शरीर से, जो हमें संसार से शरीर प्राप्त हुआ है, तो जो इतने शरीर हैं उन शरीरों को, इस शरीर से हम क्या लाभ दे सकते हैं, बस यही विचार रहता है। कोई लालच, कोई मोह नहीं होता। तो जैसे भोगी मनुष्य जो होते हैं, जो लोग भोगी मनुष्य होते हैं, हर चीज़ को भोगते रहते हैं, तो उनकी रुचि हमेशा भोगों में रहती है कि हम इस चीज़ का भोग कर लें, हम उस चीज़ का भोग कर लें। हर समय खाद्य पदार्थ में या पहनने में, वस्त्रों में या और अन्य सामानों में या घूमने में फिरने में, जिसमें आनंद होता है, भोगों में उनकी रुचि होती है। और जो मोही मनुष्य होते हैं उनका जो केवल अपने कुटुंब में मोह रहता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उनको और कुछ नहीं दिखता। उनको वसुधैव कुटुंबकम थोड़ा ना दिखता है, उनको दिखता है परिवार, कि परिवार ही हमारा कुटुंब, यही कुटुंब है बस। तो वो मोही जन है। किसके प्रति मोही हैं? अपने परिवार के प्रति, है ना। तो वो ऐसे मोही जन है। और लोभी मनुष्य की किस में रुचि होती है? धन में रुचि रहती है। उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, धन चाहिए। धन हमारा, कहते हैं, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। उनकी ये भावना रहती है कि एक पैसा भी हमारा जाए ना, भले हमें रिक्शा वाला अगर हमसे 500 रुपये मांग रहा है तो हम उससे ज़्यादा 25 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, भले ही शरीर थक जाएगा, लेकिन हम 500 रुपये नहीं देंगे। तो ये कौन हुआ? कृपण, कंजूस, है ना। उसकी धन में रहती है। ऐसे ही जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ हैं भगवान की दृष्टि में, जो आसक्ति रहित विद्वान हैं, उनकी रुचि किस में रहती है? प्राणी मात्र में रुचि रहती है कि प्रत्येक प्राणी का कल्याण कैसे हो। जैसे लोभी की रुचि धन में है, ऐसे ही जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, उनकी रुचि जो होती है किसमें होती है? प्राणी मात्र में होती है, जन जन में, कि हर किसी का कल्याण कैसे हो। उनकी एक ही भावना रहती है। उनके मन में ये नहीं रहेगा कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि सरदार है कि कौन है, उनसे ईसाई है, कोई मतलब नहीं। वो प्राणी है, मनुष्य है, जीव है, उसका कल्याण हो जाए, बस उनकी एक ही भावना रहती है। तो मैं लोकहित कर रहा हूँ, ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके मन में, उनके अंतःकरण में ऐसी भावना भी कभी उत्पन्न नहीं होती कि मैं लोकहित कर रहा हूँ, और वो स्वाभाविक लोकहित करते रहते हैं। तो जो स्वाभाविक लोकहित करते रहते हैं तो स्वतः ही कर्मों से उनको मुक्ति मिलती रहती है, कर्म बंधन से। जो कर्म बंधन जो हम कर रहे हैं, और हम अगर स्वार्थवश कर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्म में बंधन बनता जाएगा। लेकिन अगर हम स्वार्थ रहित होकर कर्म करें, स्वाभाविक रूप से कर्म करें, ये हमारी प्रकृति है कर्म करने की, लोक संग्रह करने के, अर्थात लोक कल्याण करने की प्रकृति है, तो क्या होगा? हम बंधन से मुक्त होते जाएंगे। और सबसे बड़े अच्छा उदाहरण तो हमारे सामने ये दो बैठे हुए हैं जो करते हैं, आरएसएस के काम करते हैं, बिल्कुल लोक संग्रह के भावना से करते हैं ये लोग। इनके मन में तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, अपने सब काम को छोड़ करके भी लोग आगे बढ़ के करते हैं, है ना। 50 तो इनकी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी उसको छोड़ के कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये लोग कल्याण की भावना से कार्य कर रहे हैं। हाँ, अगर इसमें थोड़ा भी आसक्ति आ गई तो गलत होगा, है ना। कि हम उस समय आसक्ति नहीं, भाई हम तो नहीं करेंगे, हम क्यों उठे, हमें तो नींद आ रही है, सोने का समय, हम नहीं करेंगे। तो ये जो अगर भावना आ गई तो फिर वो कार्य नहीं होगा। आसक्ति आ गई, अगर हम भोग रहे हैं, उस समय भोग का आनंद लेने का, अरे इस समय क्या जाए, इस समय तो हमारा आनंद सोने का समय है, फिर वो रह गया, फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। आलस और आसक्ति में क्या अंतर? आलस जो है, जैसे सत रज तम 3 जैसे आपने बताया कि काम करना है, तो मैं बोलूँ कि मुझे तो आज थकान हो रही है, नींद आ रही है, तो मैं नहीं करूँगा, ये तो आलस हो गया ना। आसक्ति तो वो हुई कि ये काम मैं करूँगा, लेकिन उसमें मैं अपना पर्सनल फायदा देख रहा हूँ कि इससे मेरे को ये लाभ हो जाएगा, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, भले ही वो सामाजिक कार्य हो, जैसे कि आजकल नेतागण करते हैं। वो
आके आ जाएंगे, मान लिया कोई कार्यक्रम है उसमें पैसा भी दे देंगे, पर उनको आसक्ति इस चीज की रहेगी कि मेरे को यहाँ से ये वोट मिल जाए और मेरा फायदा हो जाए, मेरी फोटो लग जाए, तो वो आसक्ति हो गई। हाँ, आलस। एनजीओ भी जितने भी हैं हाँ, आजकल जो चल रहे हैं, द मेन मोटिव टू देयर अर्न मनी ना, इनडायरेक्ट वे ना, तो वो कहीं समाज सेवा नहीं है। आसक्ति वो लोभ वो से लेके हाँ, वो तो लोभ है उनका, लोभी है वो लोभी है, वो नाम के लोभी हैं, वो नाम के लोभी है, यश के लोभी है, उनको यश चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपना जो कर्म कर रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, पद चाह रहे हैं, तो उस पद के लिए उनका सहयोग चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से नहीं कर रहे हैं वो। तो निस्वार्थ भावना से कर्म तो कोई कोई ही कर पाता है जो बहुत तत्व से जानता हुआ, है ना। अर्जुन तो तत्वज्ञ ज्ञानी है, फिर भी नहीं कर पा रहा है, फिर भी स्वार्थ में पड़ रहा है अर्जुन ना, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। तो इसीलिए भगवान उनको अज्ञानी जरूर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं उनका अनुसरण करो, उनसे सीखो और वैसे ही तुम काम करो, लेकिन आसक्ति रहित होके करो, जिससे वो भी सीखें, है ना। और अगर तुम ही भागोगे, तुम ही कहोगे कि नहीं भैया तो मैं नहीं करूँगा, तो जो तुम समाज के लिए आदर्श हो तो फिर क्या होगा। क्योंकि उन्होंने जो घोर कर्म कहा उसके उसमें भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कार्य करते